ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, फिर हम अपनी प्लेन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम प्लेन पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, प्लेन में कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस। ओके, यानी कि हमें दो लाइन अगर दिए हुए हैं तो हमें उनकी कोप्लेनैरिटी चेक करनी है, यानी कि दोनों जो लाइंस हैं वो एक प्लेन में हैं कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो अभी तक हम प्लेन में कितना पढ़ चुके हैं, क्या कितनी कहानी हमारी हो चुकी है, उसको अगर एक बार हम देखें तो सबसे पहले हमने प्लेन में क्या पढ़ा था। अगर हमें किसी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो हम उस प्लेन का इक्वेशन लिखना सबसे पहले सीखे थे। जो हमें हमारा क्या आया था, वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू डी, ये आया था ना। जो हमारा एन क्या है, वो नॉर्मल वेक्टर है। प्लेन के नॉर्मल जो हमारा वेक्टर है उसका डायरेक्शन एन क्या है, इक्वल टू डी क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो पहला हमने ये देखा था, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन थी। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था, इसके बाद फिर हमने देखा था एक प्लेन का इक्वेशन जिसमें हमें क्या दिया हुआ हो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर दिया हुआ हो और उस प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ हो। तो ये हमने दूसरा कंडीशन देखा था कि हमें उस प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ हो। इसके बाद फिर अगली हमने क्या देखा था कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ हो किसी प्लेन में, तो उससे होके गुजरने वाली किसी प्लेन का, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। यानी कि अगर हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उस प्लेन का इक्वेशन जो उस तीनों प्लेन से होता हुआ जाए। ठीक है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि तीनों जो पॉइंट दिया हुए हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर कोलिनियर हो जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स उससे बन जाएंगे, तो उससे एक यूनिक प्लेन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि अगर हमें एक प्लेन दिया हुआ है, उसका तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमने देखा था। कैसे निकाला था हमने, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। अपने इक्वेशन को, अपने जो प्लेन का इक्वेशन था, इस फॉर्म में बना लिया था। इसके बाद फिर हमारा ए बी सी जो है यही क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट। ओके, इसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, दो प्लेन हमें दिया हुआ है, उसके इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा, ये हमने देखा था। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था, इसके बाद फिर हमारा जो अगला ही टॉपिक है ये है कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस। ओके, तो अभी तक की इतनी कहानी हमारी प्लेन की हो चुकी है। तो अगर इसमें से कोई इस टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पे भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ, अगर उसमें से कोई टॉपिक आप देखना चाहें आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस। यानी कि अगर हमें दो लाइंस दिया हुआ है तो हमें चेक करना है कि वो कोप्लेनर है कि नहीं। ठीक है, अभी आप लोगों ने इससे पहले एक स्क्यू लाइंस का नाम सुना होगा। स्क्यू लाइंस क्या होता है, दो लाइंस जो आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन एक प्लेन में नहीं। ओके, सपोज ये हमारा एक प्लेन, ये पेन हमारा एक प्लेन है, एक लाइन है, और ये एक कैप हमारा एक लाइन है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से अगर हमारे लाइंस हैं, ये देखो दोनों आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन क्या है, एक प्लेन में नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की अगर कंडीशन बनती है तो वो क्या होता है, स्क्यू लाइंस होता है। ठीक, तो वो दोनों एक प्लेन में हो नहीं होंगे। ठीक, तो अगर हमें दो लाइंस दिए हुए हैं तो हमें चेक करना है वो प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो ओके, सो अगर हम मान ले रहे हैं हमें दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, दो प्लेन दिया रहेगा, वो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा,
तो हम दोनों केस को लेके चल रहे हैं। सपोज हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, वेक्टर a प्लस लैम्डा बी। यहाँ पर a क्या होता है कि उस पॉइंट से होके वो लाइन जा रहा है, और वेक्टर बी क्या होता है, उस लाइन के पैरेलल में वो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा सपोज मान लो ये पहला लाइन का इक्वेशन है, R2 हम मान ले रहे हैं हमारा दूसरा लाइन का इक्वेशन है, A2 प्लस लैम्डा B2। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। ठीक, इसमें भी A2 क्या है कि जो दूसरी लाइन है वो इस A2 पॉइंट से होके जा रही है, और B2 क्या है, जो दूसरी लाइन है वो उसके पैरेलल जो वेक्टर है वो B2। ठीक, ये अगर हमें दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे इक्वेशन दी जाती है लाइन की, हम जानते हैं x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ठीक, अब यहाँ पे दो लाइन है तो इसको हम a1 b1 c1 नाम दे रहे हैं। ठीक, तो ये सपोज हमारा जो लाइन L1 है उसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। ठीक, इसी तरीके से दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया हो इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2। ठीक, अब किसी एक फॉर्म में दिया होगा, चाहे वेक्टर फॉर्म में हमें लाइन का इक्वेशन दिया होगा, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन का कोप्लेनिटी चेक करनी है कि दोनों एक ही प्लेन में हैं कि नहीं। ओके, तो सपोज अभी हम दो लाइंस एक प्लेन में ड्रॉ कर ले रहे हैं। अभी हम मान ले रहे हैं कि दोनों लाइंस एक प्लेन में है। सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक, ये हमारा लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ठीक, L1 लाइन हमारा जो है किस पॉइंट से जा रहा है, पॉइंट A1 से। L2 लाइन किस पॉइंट से जा रहा है, A2 से। ठीक, अगर वेक्टर में दिया हुआ है तो यहाँ से हमारा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारा उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x1 y1 z1। ए1 पॉइंट का A2 का क्या हो जाएगा, x2 y2 और z2। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वेक्टर b1 है, इसके पैरेलल हमारा जो वेक्टर b1 है, इसके पैरेलल जो हमारा है वो वेक्टर b2 है। ओके, b1 b2 क्या होता है, उसके पैरेलल हो या उसी के अलोंग। ठीक है, दोनों में से। तो अभी हम मान ले रहे हैं कि ये b1 है और b2 है। ठीक है, अब अगर हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ध्यान से देखना। अब अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो b1 क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। अगर हमें इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो b1 क्या हो जाएगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k। b2 क्या हो जाएगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, तो ये दोनों हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो अगर हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा, जो n कैप आएगा, यानी कि जो इसका डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, b1 और b2 के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, b1 और b2 के परपेंडिकुलर होगा। और अभी हमने एज्यूम कर रखा है कि ये दोनों एक ही प्लेन में, L1 और L2 एक ही प्लेन में है, तो b1 और b2 भी एक ही प्लेन में होगा। तो b1 और b2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से पेन का जो डायरेक्शन है। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा ये b1 और b2 का डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, b1 और b2 का डायरेक्शन क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब अगर यहीं से हम a1 a2 को मिला दें, एक वेक्टर बना लें ये a2 माइनस a1। ठीक, एक वेक्टर हमने बना लिया a2 माइनस a1। ये कौन सा वेक्टर है,
जो दोनों पॉइंट्स लाइन पे दिए हुए हैं, अगर हम उन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं तो एक वेक्टर में मिल जाएगा a2 माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अब देखो a2 माइनस a1 वेक्टर तो इस प्लेन में ही है। हम मान चुके हैं कि ये दोनों लाइन इस प्लेन में है, तो दोनों पॉइंट भी इसी प्लेन में होंगे। तो a1 a2 जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन में होगा, और जो b1 क्रॉस b2 आया था वो क्या आया था, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि a2 माइनस a1 इज परपेंडिकुलर टू b1 क्रॉस b2। ये होगा ना, b1 क्रॉस b2 का डायरेक्शन क्या आया था, प्लेन के परपेंडिकुलर। a2 माइनस a1 किस प्लेन में है, प्लेन में ही है, प्लेन में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था कि दोनों एक ही प्लेन में हैं, दोनों लाइन, वो ट्रू है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करा देना है, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट किससे, b1 क्रॉस b2 से, तो ये आ जाना चाहिए जी। तो ये होता है कोप्लेनरिटी का इक्वेशन। ठीक, कोप्लेनरिटी का अगर हमें चेक करना है तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। a1 a2 हमें कैसे निकालना है, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा डायरेक्ट a1 a2 मिल जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो x1 i y1 j z1 k, यहाँ से हमारा a1 हो जाएगा, x2 i y2 j z2 k, ये हो जाएगा a2। ठीक, इस तरीके से हम अपना इसको प्रूव कर लेंगे। ओके, अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो हमें दिया रहेगा दो एग्जांपल और दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा कि ये दिखाओ कि दोनों जो लाइन है वो एक ही प्लेन में है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, बस इस तरीके से हम इसको करके 0 प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि दोनों एक ही प्लेन में। या दिया रहेगा कि कंडीशन में पहले दी रहेगी कि ये दोनों लाइन एक प्लेन में है, तो उसमें से किसी एक कांस्टेंट को निकालने के लिए बोलेगा। प्लेन में कोई एक कांस्टेंट दिया रहेगा, सपोज यहाँ x1 की जगह a दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो इसको, हाँ इसको और एक चीज़ देख लो, इसको इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो क्या है, कितने वेक्टर का प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर का। एक वेक्टर है a2 माइनस a1, एक वेक्टर है b1, एक वेक्टर है b2। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे तीन वेक्टर हैं। और इसको क्योंकि देखो b1 b2 से क्या आ जाएगा कि वेक्टर वेक्टर आएगा, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से कराओगे स्केलर आएगा, तो इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी को अगर हम, और इसको अगर हम इसके कार्टेशियन फॉर्म को अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। जब भी हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसका हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, उसका मैट्रिक्स कैसे बनता है, जो पहला हमारा वेक्टर होता है उसको हम पहले रो में लिखते हैं। तो पहला वेक्टर क्या है, a2 माइनस a1। ठीक, तो इसके कार्टेशियन फॉर्म को अगर देखें, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक, इसका तो जे वाला कंपोनेंट हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ओके, दूसरी रो में क्या लिखते हैं, जो उसके अगला वाला वेक्टर है b1 है, तो b1 हमारा कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखा जाता है, a1 प्लस a1i प्लस b1j प्लस c1k। तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा आई जे का, क्या हो जाएगा, a1 b1 c1। इसके बाद क्या दिया हुआ है, b2। b2 का कोफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसी को हम अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप इसको इक्वल टू 0 करा दो, या इसको इक्वल टू 0 करा दो, जैसा आपको
क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, तो ज़्यादातर इसी का यूज हम करते हैं। ठीक है, आप दोनों कर सकते हो, चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो। ओके, अब इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 21। ओके, सो 21 एग्जांपल नंबर है, सो दैट द लाइंस इतना एंड इतना आर कोप्लेनर। हमें कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ और दिखाना है कि ये दोनों कोप्लेनर है। ठीक है, तो हम इक्वेशन पहले लिख ले रहे हैं, x प्लस थ्री अपान माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री अपान माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस वन अपान वन, जेड माइनस फाइव अपान फाइव। ठीक, ये हमारी पहली लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है L1। ठीक, इसी तरीके से दूसरी लाइन का इक्वेशन L2 का दिया हुआ है, x प्लस वन अपान माइनस वन, वाई माइनस टू अपान टू इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपान फाइव। ठीक, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम प्रोसेस हमारा क्या होता था कि जो दोनों का पैरेलल वेक्टर होता था उस लाइन के, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराते थे, फिर जो दोनों पॉइंट से हमारा एक वेक्टर बनता था उसका डॉट प्रोडक्ट कराते थे। सबसे पहले हम तीनों पॉइंट्स का वेक्टर लिख ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ से पॉइंट ए कितना हो जाएगा, A1 पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी कि पहला लाइन जो है वो किस पॉइंट से होके पास कर। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री आई कैप, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस, यहाँ पे देखो माइनस थ्री कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन, तो इसको लिखा जाएगा x माइनस और माइनस थ्री, तो वहाँ से हमारा माइनस थ्री आ जाएगा x1 की जगह। ठीक, प्लस माइनस प्लस यहाँ वन है जे कैप एंड यहाँ से प्लस फाइव के कैप। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से हमारा A2 कितना आ जाएगा, दूसरी लाइन से माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप एंड यहाँ से फाइव के कैप। ठीक, इसी तरीके से हमारा यहाँ से B1 कितना आ जाएगा, माइनस थ्री आई, ये हो गया माइनस थ्री आई प्लस जे प्लस फाइव के। B2 कितना हो जाएगा, B2 हमारा हो जाएगा माइनस वन आई प्लस टू जे प्लस फाइव के। ठीक, तो हमने अपने कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर लिया। इसके बाद हम क्या करते थे, जो हमारा लाइन के अलोंग जो वेक्टर दिया हुआ था उसका क्रॉस प्रोडक्ट और पॉइंट से जो वेक्टर बनता है उसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हम क्या करते थे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक, अगर ये जीरो आ जाता है यानी कि वेक्टर हमारा कोप्लेनर। ठीक, ये चीज़ हमें निकालना होता है। अब देखो सभी वैल्यू तुम्हें पता है, A1 A2 B1 B2 पता है सब, यहाँ से वैल्यू पुट करके आप सीधे निकाल सकते हो। ठीक, यह एक हमने फॉर्म बताया था, जब वेक्टर ट्रिपलेट जब स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट बनता है यानी कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट बनता है, तो इसका हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता था हमारा, पहले वेक्टर का कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक, फिर क्या हो जाता था, B1 का कोफिशिएंट आई जे के का, यानी कि A1 B1 C1, फिर B2 का हो जाता था यानी कि A2 B2 C2। ठीक, अभी सभी वैल्यू पुट कर दूं, x2 माइनस x1
अब यहाँ पे देखो x2 कितना है -1, चाहे आप यहाँ से देखो या देखो, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लगाना चाह रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें करके यहाँ से सीधा सभी वैल्यू पुट करके आप देखोगे, अगर आपका 0 आ जाएगा तो आपका यानी कि दोनों लाइन कोप्लेनर। अगर आप इस वेक्टर के थ्रू नहीं जाना चाह रहे हो, सीधा आप चाह रहे हो कि हम फार्मूले से लगाएंगे, तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक, ये फार्मूला आप याद करोगे, फिर सभी वैल्यू यहाँ इक्वेशन से देख के पुट करोगे, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे करना चाहो आप वैसे ही कर सकते हो, दोनों तरीके से हम देख लेते हैं। तो इसमें x2 माइनस x1 करेंगे, x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है -3। ठीक, y2 y1 देख लेते हैं, y2 कितना है 2 -1, z2 कितना है 5, z1 कितना है 5। ओके, a1 b1 c1 कितना है -3 1 5, -3 1 5। a2 b2 c2 कितना है -1 2 5, -1 2 5। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल लेना है। इसको एक बार सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा -4 1 0, ये वैसे सेम एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा इस एलिमेंट के अलावा -4 इंटू ये रो, ये कॉलम, ये रो रख लेंगे, बचेगा कितना 5 इंटू 1 -2 इंटू 5, 1 इंटू 5 -2 इंटू 5। एक बार हम पूरा लिख ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इसके बाद 1 के लॉन्ग करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आता है, तो -1। ये कॉलम, ये रो हमने ढक लिया, बचा कितना -3 इंटू 5 -1 इंटू 5। ओके, इसके बाद फिर प्लस 0 इंटू समथिंग आएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं -4, ये हो गया 5 इंटू 10 -1 से करोगे माइनस, ये हो गया -15 माइनस प्लस 5। ओके, और इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से हो जाएगा -5 एंड यहाँ पे -5 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है -15 एंड -15 प्लस 5। यहाँ से कुछ आई थिंक साइन का कुछ इशू हो गया, एक सेकेंड चेक करते हैं इसको। यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 है, x2 हमारा कितना है -1 और x1 कितना है -3, तो यहाँ पे हमारा एक माइनस साइन छूट गया है, तो -1 माइनस इंटू -3 हो जाएगा, तो यहाँ एक माइनस और लगेगा। ठीक, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा, यहाँ 4 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक, इसको भी यहाँ हम चेंज कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 2 प्लस में। ठीक, सो ये हो जाएगा -5 इंटू 2, ये हो जाएगा -10 एंड यहाँ पे कितना बचा -15 प्लस 5, -15 प्लस 5 कितना बचा -10 और माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। 0 आने का क्या मतलब हो गया कि जो दोनों ये लाइन हमारा L1 L2 दिया हुआ है वो कोप्लेनर है। सो L1 एंड L2 आर कोप्लेनर लाइंस। ठीक, ये हमें प्रूव करना था। सो एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या प्रोसेस किया है। हमारा देखो, अगर आपको ये इक्वेशन, ये जो फार्मूला है इसको याद करना है,
कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो आप सीधा इसको याद करो और सीधा यहाँ से x1 x2 x3 और फिर x1 x2 y2 z2 सारा x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू इसमें पुट करो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पुट करके सीधा इसको सॉल्व करो, 0 आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ये याद नहीं करना है तो आप जो प्रोसेस होता है प्रूव करने का, आपको उसको थ्रू जाना पड़ेगा। यहाँ से आप a1 a2 b1 b2 निकाल लिए। ठीक, और आप जानते हो कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले जो दोनों b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, फिर दोनों पॉइंट का एक वेक्टर बना के डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। यहाँ से आप 0 करा सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपका 0 आएगा ही। ठीक, दोनों तरीका है। अगर आपको याद करना है तो आप इसके थ्रू जाओ, नहीं याद करना है तो ये आपको प्रोसेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मतलब कि दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, ठीक है, तब तक आप इस प्रोसेस को देखो, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाओ। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अभी हम बाद में कराएंगे भी, लेकिन जो न्यूमेरिकल दिए हुए आप इसी के थ्रू आप उसको भी लगा सकते हो, आप उसका प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।